दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग करना सीखेंगे। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आएगा। मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है कि मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुपद का भाग नहीं सीख पाएगा, शायद वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। क्योंकि जितना सरल तरीके से मैंने बहुपद का भाग इस वीडियो में सिखाया है, आप पूरा यूट्यूब छान मारेंगे फिर भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे भाग करना है x-3 से x³ - 7x² + 17x + 2। हमें इससे इसमें भाग करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट भाग करके आपको सिखाने लग जाऊं तो बहुत सारा चीज़ आपको नहीं समझ आएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इसलिए आपको बहुपद का भाग सीखने के लिए जो जो बेसिक जानकारी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जानकारी जितना अच्छा से आपको आएगा, आपको बहुपद का भाग बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब से जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा 6 से 7 मिनट, आप उन्हें अच्छे से समझेंगे। क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो आपको बहुपद का भाग नहीं आएगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले उन बेसिक नियम को समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए हम लोग इनको हल करना सीखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक्स वाला गुणा करना भी सीखेंगे। ये सारा चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुपद के भाग में ये सब आता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ही आसान है, ये सब भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसे हमें हल करना है, -7 + 3। इसको हल करके क्या आएगा, तो देखिए इसके पीछे कुछ नियम होता है, वो नियम हम सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस 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 होता है, अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस भी प्लस होता है। यानी जब भी प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा हम संख्याओं को जोड़ेंगे, जब भी माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा हम संख्याओं को घटाते तब भी जोड़ते ही हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। यानी जब भी प्लस माइनस रहेगा माइनस प्लस रहेगा हम संख्याओं को घटाते हैं। अब बस यही नियम लगा करके हमारा ये सब लग जाएगा। अब इस नियम का उपयोग कैसे करना है वो आप सीख लीजिए, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है यानी संख्याओं को हम लोग घटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चिन्ह को हटा करके दोनों संख्या लिख लेते हैं, 7 और 3, यही दोनों संख्या है ना। तो हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है कि घटाना है, वो हमें ये चिन्ह देख करके पता लग जाएगा। तो माइनस प्लस है तो घटाएंगे, तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 आएगा। अब देखिए 4 के पहले या तो प्लस होगा या तो माइनस, तो इसके पहले कौन सा चिन्ह आएगा, अब इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसके पहले का चिन्ह आएगा। तो 3 बड़ा है कि 7, 7 बड़ा है तो 7 के पहले वाला चिन्ह माइनस आएगा। यानी इसको हल करके आंसर आएगा -4, ठीक है। वैसे ही इसको हल करिए तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 17 में से 12 घटाएंगे तो 12 घटाने के बाद ये आपका आ जाएगा 5। अब 5 के पहले प्लस आएगा कि माइनस, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 17 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोनों संख्या 4 और 4 है, तो इनको जोड़ें कि घटाएं, तो हम चिन्ह देख लेते हैं माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटाएंगे, ठीक है। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि सेम में से सेम संख्या घटाएंगे तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया, ठीक है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि इसके पहले प्लस लिखें कि माइनस, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखिए 0 के आगे अगर हम प्लस लिख दें चाहे माइनस लिख दें तो 0 का मतलब 0 ही होता है। यानी जब 0 आ जाए तो आपको चिन्ह लगाने पर ध्यान नहीं देना है, ये 0 ही केवल आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो माइनस 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 होता है, दोनों संख्या 5 और 3 है तो इनको जोड़ना है कि घटाना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि इनको हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। अब इसके पहले क्या लिखें, प्लस की माइनस, तो इसमें 5 बड़ा है और 5 के पहले माइनस है यानी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को आपने हल करना सीख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक्स वाला सिखाता हूँ। तो देखिए
यहाँ पर -7 + 3, -7 और +3 इसको हल करके क्या आता है, इसको हल करके -4 आता है। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा घुमा करके पूछूं, यानी कि अगर मैं इसी को ऐसे पूछूं कि -7x + 3x, अब ये सवाल दूसरा हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको हल करके क्या आएगा। तो देखिए -7 और 3 यही तो सवाल था, तो इसको हल करके -4 आ रहा था, तो इसको भी हल करके -4 ही आएगा। चूँकि x मैंने बढ़ाया है तो यहाँ पर भी x आएगा, यानी कि इसको हल करके -4x ही आएगा। यानी कि इसमें भी कोई अलग रूल नहीं लगा है मेरे भाई, इसमें भी बिल्कुल यही वाला नियम लग रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सवाल वही है, -7 + 3 इसको हल करके तो -4 ही आएगा। लेकिन अब मैं इसी सवाल को इस तरह पूछ रहा हूँ, इसमें x² हो गया, इसमें भी x² हो गया। तो आप मुझे बताइए कि इसको हल करके क्या आएगा। तो इसको हल करके अभी भी -4 ही आएगा, लेकिन x² मैंने बढ़ाया है तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा बस। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको पूछता हूँ। तो देखिए -4 + 4 इसको हल करके 0 आता है, तो इसको भी हल करके तो 0 ही आएगा। लेकिन मैं इस सवाल को दूसरी तरफ पूछता हूँ। मैंने यहाँ पर x² लिख दिया, यहाँ पर भी x² लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको हल करके क्या आएगा। तो पहले हल करके 0 आता था तो 0 अभी भी आएगा, लेकिन x² बढ़ा दिया तो यहाँ पर x² ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक नियम बताता हूँ। नियम क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है संख्या 6, उसके बाद यहाँ पे लिखा है x। ये संख्या हो गया, ये अंग्रेजी का अक्षर हो गया ABCD वाला। इन दोनों के बीच में ना प्लस है, ना माइनस, ना गुणा, ना भाग। तो जब दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो हमेशा गुणा छुपा होता है। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखे रहिए कि संख्या और अंग्रेजी वाले अक्षर के बीच में अगर कुछ ना हो तो गुणा छुपा होता है। तो यहाँ पर ये संख्या हो गया, ये अंग्रेजी का अक्षर, बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा, गुणा। तो 0 का किसी में गुणा करिए, क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी आपने यहाँ से एक नियम सीखा कि अगर 0 आंसर आता है तो हमें उसके पहले ना तो चिन्ह पर ध्यान देना है और ना ही 0 के बाद x आएगा कि x², इस पर भी ध्यान नहीं देना। केवल 0 आ गया तो बस 0 आ गया, समझ आ गया ना। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए दोनों में x x है, इसको हल करना है तो बिल्कुल मेरे भाई वही तो नियम लगेगा, यही नियम लगेगा। प्लस माइनस है तो हम घटाएंगे, तो 17 में से 12 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 5x, और 17 बड़ा है तो ये प्लस का चिन्ह लग जाएगा। यानी x हो चाहे x पर 2 घात हो, नियम यही लगता है। ये नियम आता है तो समझिए ये भी आ जाएगा। तो इतना आप सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे सीखते हैं, यहाँ पर गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक ही संख्या को 4 बार गुणा करके लिखा गया है। तो गणित का एक नियम होता है, घात वाला नियम होता है। नियम क्या होता है, एक ही संख्या को 4 बार गुणा किया गया है ना, तो ये 3 ही को हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 4 बार गुणा किया है तो 4 इसके सर के ऊपर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, यानी कि आप ध्यान से समझिए, इसी चीज़ को गणित में लिखने का ये भी तरीका होता है। ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर चीज़ है, यानी ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, दोनों सेम चीज़ लिखा है, बस देखने में अलग अलग है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बिल्कुल यही मतलब हुआ कि सवाल लगाते समय अगर ये कहीं पे दिखेगा तो इस पूरे के जगह पे इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। और सवाल लगाते समय अगर ये कहीं पे दिखेगा तो इस पूरे के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, x और x दोनों का गुणा करना है। तो देखिए दोनों सेम चीज़ है और गुणा किया गया है, तो ये x आएगा, और 2 बार गुणा किया है तो यहाँ पे ऊपर 2 हो जाएगा। बिल्कुल यही नियम तो लग रहा है। यानी कि गुणा, एक ही चीज़ का जब आप गुणा करेंगे ना तब ये घात वाला आता है, घात वाला तब नियम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x गुणा x गुणा x, एक ही चीज़ को 3 बार गुणा किया है तो इसको हम x पर 3 घात लिख सकते हैं। अब इसका मैं आपको मतलब सिखाता हूँ। ये और ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है, देखने में भले ही अलग है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल लगाते समय अगर इतना कहीं पे दिखे x गुणा x तो हम ये लिख सकते हैं, और अगर ये दिखेगा तो इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x और x पर 2 घात, इन दोनों का गुणा करिए, तो गुणा करके क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इनका गुणा करके x पर 3 घात आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए x पर 2 घात, x पर 2 घात का मतलब होता है x गुणा x, यानी यहाँ पर x गुणा x समझिए,
तो x 3 बार नहीं हो गया, और x का 3 बार गुणा करेंगे तो इतना ही तो आता है। ठीक है, चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपको गुणा बता रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको आ गया तो समझिए बहुपद का भाग बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे नियम ज़रा देख लेते हैं कि देखिए जैसे चिन्हों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए प्लस प्लस का गुणा करके प्लस आता है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे ना तब भी प्लस आता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। और प्लस माइनस का गुणा करके माइनस होता है, माइनस प्लस का भी गुणा करके माइनस होता है। ठीक है, तो चिन्हों का गुणा करके ये आता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे वही चीज़ लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमें इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये संख्या है और यहाँ पर ये अंग्रेजी का अक्षर है। तो संख्या और अंग्रेजी का अक्षर का जब आप गुणा करते हैं ना तो दोनों ये चिपक जाता है, यानी गुणा का चिन्ह हटा देंगे बस। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा x पर 2, यानी इन दोनों का गुणा करके इतना आ गया। हमें बहुपद के भाग में ये गुणा करना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा गुणा कर लेते हैं। ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, हमें इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें केवल एक ही चिन्ह माइनस है, तो भाई गुणा करेंगे तो माइनस आएगा ही आएगा। इसमें देखिए संख्या केवल एक ही है -4, तो संख्या को लिख लीजिए। अगर दो को संख्या होता तो हम दोनों का गुणा कर लेते, लेकिन एक ही संख्या है -4, तो हमने -4 लिख लिया। अब x और x का गुणा कर लीजिए। तो x और x का गुणा करके x पर 2 घात आता है। भाई x और x का गुणा करके x पर 2 घात आता है, यानी इनका गुणा करके इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों का गुणा करते हैं। तो ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करिए। तो माइनस माइनस का गुणा करके प्लस आता है, तो माइनस और माइनस का गुणा करके तो प्लस आ गया, यानी ये माइनस का काम खत्म हो गया क्योंकि मैंने गुणा कर लिया ना। अब हम संख्या का गुणा करेंगे तो 3 और 4 का गुणा करके 12 हो गया। अब अंग्रेजी का अक्षर अकेला है तो वो x लिख लीजिए, यानी इनका गुणा करके इतना आ गया। चलिए अब हम इसका गुणा करते हैं। तो देखिए ये संख्या हो गया, ये अंग्रेजी का अक्षर हो गया, तो इन दोनों का गुणा करके क्या आएगा भाई, संख्या पहले हो जाएगा और अंग्रेजी का अक्षर बाद में हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ये दोनों संख्या ही है, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करिए। तो माइनस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा और 3 5 15। ठीक है, तो ये आप गुणा करना सीख गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे भाग करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाग भी करना सीख लीजिए। आपको भाग करना है x क्यूब में x से भाग करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए x पर 3 घात, तो मैंने आपको बता दिया कि x पर 3 घात का मतलब होता है x गुणा x 3 बार, और बटा नीचे x है। तो देखिए ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो हम एक एक ऐसे काट सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए x गुणा x केवल यही ना बचा, x गुणा x यही ना बचा। अब इनका गुणा करके तो x पर 2 घात आता है, यानी कि इन दोनों का भाग करके डायरेक्ट इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको भाग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या हो गया, ये अंग्रेजी का अक्षर, बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो ये हो जाएगा -4, ये गुणा x पर 2 घात का मतलब होता है x गुणा x, फिर बटा नीचे x है तो x लिखिए। अब यहाँ से एक x कटा, इन दोनों का गुणा करके -4x आ जाएगा, यानी यहाँ पर भाग करके कितना आ गया, -4x आ गया। यहाँ पर भाग करिए तो ये संख्या, ये अंग्रेजी का अक्षर, बीच में कुछ नहीं है यानी गुणा है, तो ये +5 और गुणा x फिर बटा x से x कटा, कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा +5, यानी कि इसको भाग करके इतना आ गया, इसको भाग करके इतना, इसको भाग करके इतना आ गया। ठीक है, और देखिए मैं वीडियो के लास्ट में ये सवाल आपको दूंगा भाग करने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए ये आपको अगर आ गया है ना, तो अब मैं आपको यहाँ पे बहुपद का भाग सिखाता हूँ। तो देखिए अब आपने पूरा बेसिक नियम सीख लिया, अब हम लोग बहुपद का भाग करना सीखते हैं। ठीक है, तो अब आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें x - 3 से इस पूरे में भाग करना है। ठीक है, तो देखिए भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग करने के लिए हम लोग अंदर वाले का पहला पद ले लेते हैं। ठीक है, और इसका पहला पद ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये पहला पद है ना, इसको हम लोग ऐसे ऊपर लिख लेंगे, फिर बटा इसको नीचे लिख लेंगे। अब इसको हल करके जो आएगा उसे हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले हम इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से हल करके जो आएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे।
ठीक है। तो एक्स क्यूब बटा एक्स, इसको हल करके क्या आएगा, तो इसको हल करके मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। देखिए एक्स क्यूब बटे एक्स, इसको हल करके आएगा एक्स पर 2 घात, ठीक है। तो हम लोग एक्स पर 2 घात यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आया है ना, इसका हमें गुणा करना है इन दोनों में, और जो आएगा नीचे लिखना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग संख्या में भाग करते हैं ना, जैसे 3 हो, 3 से मान लीजिए आपको भाग करना है 17 में, ठीक है। तो हम भाग करेंगे 3 5 15। अब हम यहाँ पे घटाते हैं। तो देखिए अगर हमें यहाँ वाला संख्या पता है तो हम इन दोनों का गुणा करते हैं, जो आता है वही तो नीचे लिखते हैं। देखिए 5 यहाँ 15, ठीक है, और फिर हम घटा देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वही काम करेंगे। यहाँ वाला संख्या मिल गया है तो इसका हमें इन दोनों में गुणा करना होगा, फिर नीचे लिख के घटाएंगे, बिल्कुल संख्या जैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमें इन दोनों में गुणा करना है। तो देखिए इन दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ आपको, ताकि समझ आए। तो ये पहला आपका हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा -3, मैंने अलग कर लिया ऐसे। यानी कि एक्स स्क्वायर का आपको इन दोनों में गुणा करके यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। तो चलिए गुणा करिए। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो ये एक्स पर 3 घात आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गुणा करके आपको सिखाया है। मैंने आपको क्या बोला कि एक्स में मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करना है तो इतना आएगा। एक्स स्क्वायर का -3 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3 एक्स स्क्वायर। मैंने आपको शुरू में तो गुणा करके सिखाया है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करके इतना आएगा, और एक्स स्क्वायर का -3 में गुणा करके -3 एक्स स्क्वायर आएगा। मैंने वही तो गुणा करके सिखाया है आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे लाइन खींचेंगे। अब लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाते समय क्या होता है, देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी घटाते समय क्या होता है, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, जो आएगा नीचे लिखेंगे। इन दोनों को हल करेंगे, जो आएगा नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हल करिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ कैसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाला क्या लिखा है, ऊपर वाला लिखा है एक्स पर 3 घात, ठीक है। नीचे वाला क्या लिखा है, देखिए अब हम ये वाला चिन्ह नहीं लेंगे, हमारा इससे काम है। तो ये माइनस हो जाएगा और एक्स पर 3 घात ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हल करके कोई मुझे बताएगा क्या आएगा, इसे हल करके भाई 0 आएगा। सेम चीज़ में से सेम चीज़ को घटाया जा रहा है तो 0 ही तो आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखें या फिर इसको काट दें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये कट गया। इसको अगला हम लोग हल करते हैं। तो देखिए अगला क्या है, -7 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -7 एक्स स्क्वायर। अब ये वाला चिन्ह तो लेंगे नहीं, ये प्लस हो जाएगा, +3 एक्स स्क्वायर, +3 एक्स स्क्वायर। देखिए मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हल करके क्या आएगा, तो देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर है तो नियम वही लगेगा, संख्या वाला ही। माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 7 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यानी इन दोनों को हल करके इतना आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसी को हल किया ना, -4 एक्स स्क्वायर आ रहा है तो मैंने इसको तो पहले ही हल कर दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हम लोग नीचे लिखते हैं तो ये हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर, घटा लिया। अब हम इस अगले वाले को उतारेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 17 एक्स, ठीक है। अब उतार लेने के बाद आप क्या करेंगे, फिर वही काम करिए। इसका पहला वाला ले लीजिए पद, और इसका पहला वाला इसको ऊपर नीचे लिखिए और इसको नीचे, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर बटा, ये ऊपर चला गया और ये नीचे एक्स आ जाएगा। अब इसको हल करके क्या आएगा, तो देखिए मैंने शुरू में ही तो बता दिया हूँ इसको हल करके। इसको हल करके देखिए, इसको हल करके आएगा -4 एक्स, देखिए ठीक ना। तो -4 एक्स, तो -4 एक्स हम कहाँ लिखेंगे, -4 एक्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे -4 एक्स मैंने लिख लिया तो -4 एक्स का फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे और नीचे लिखेंगे। तो -4 एक्स का हम लोग एक्स में गुणा करते हैं, यानी कि इसको मैंने यहाँ अलग अलग लिखा है। तो -4 एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो -4 एक्स पर 2 घात आएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि गुणा करके ये पहला वाला बिल्कुल सेम आता है, एक जैसा आता है। तो अगर आपको गुणा करने में दिक्कत है तो इसको नकल मार के यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -4 एक्स का इस -3 में गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा करके ये प्लस हो जाएगा,
4 तियाँ 12 हो जाएगा और x है तो x रहेगा। अब यहाँ पे लाइन खींचिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये पहला वाला तो हमेशा जीरो आता है, इसीलिए हम इसको काट देते हैं। देखिए मैं इसको हल करके दिखा दे रहा हूँ, -4x² हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह तो लेंगे नहीं, +4x², +4x²। तो माइनस प्लस है तो घटाएंगे, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो जीरो ना आएगा, तो ये जीरो आ गया, यानी इसीलिए इसको हम काट देते हैं। तो पहला वाला तो हमेशा कटेगा ही कटेगा, ठीक है। इसको हम लोग ज़रा हल कर लेते हैं। +17x, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं +17x और ये हो जाएगा -12x, ठीक है। तो प्लस माइनस है तो घटाएंगे, तो 17 में से 12 घटेगा, 5x आ गया और 17 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। तो इसको हल करके हो जाएगा +5x। अब हम फिर अगला उतारेंगे तो ये हो जाएगा +2। अब इतना उतार लेने के बाद फिर वही काम करिए, इसका पहला पद हमें कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है ऐसे, फिर बटा करके इसका पहला पद नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये +5x है, ये x है, तो ये कट जाएगा, +5 आ गया। तो +5 हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इस +5 का फिर गुणा करिए इन दोनों में, देखिए प्रक्रिया सेम ही चल रहा है। अब +5 का हमें इन दोनों में गुणा करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग किया है, तो इसको समझते हैं। तो +5 का x में गुणा करेंगे तो +5x आ जाएगा, पहला वाला देखिए सेम सेम आएगा। अब +5 का -3 में गुणा करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुणा करके, और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया। ये +2 है, ये +15 है, तो ये आपका हो जाएगा +17। अब देखिए आगे उतारने वाला बचा है नहीं, यानी कि भाग खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको और बात बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके बाद जो यहाँ पे जो आता है ना, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, भागफल। यानी भागफल है x² - 4x + 5, और ये जो नीचे आता है इसको हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो यही हमारा दोनों आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको सिंपल करके समझा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसका भाग करके भागफल आपको बताना है और इसका शेषफल, मुझे आंसर, दोनों आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए मैंने आपको इतने सरल तरीके से समझा दिया, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को केवल एक लाइक कर दीजिए।